नमस्कार, हम लोग में आपका स्वागत है। हम आज उस समय बात कर रहे हैं जब अमेरिका में चुनावों के लिए पाले बिल्कुल खुद खींच चुके हैं और हिंदुस्तान में भी कुछ वैसे ही हालात बन चुके हैं। दोनों देशों में इस समय सिर्फ एक जो है वो समानता है, वो ये है कि वहां पर भी जो आम जनता है वो अपनी आर्थिक व्यवस्था को कोस रही है और हमारे यहां पर भी इस समय जो जनता है उसको अर्थव्यवस्था से बहुत नाराजगियां हैं और उसका सबसे बड़ा कारण है हाल ही में पेट्रोल पदार्थों के दाम बढ़ना। तो आज हम लोग में चर्चा इसी के बारे में होगी कि क्या खराब अर्थनीति इस सरकार को ले डूब सकती है, यूपीए के खिलाफ जा सकती है। क्या अच्छा अर्थशास्त्री एक अच्छा प्रधानमंत्री भी बन सकता है और क्या खराब अर्थनीति जो है उसकी वजह से राजनीति जो है उस पर हावी हो सकती है। बड़ा ये मुद्दा है। कितने लोग जो हैं यहां पर वो पेट्रोल के दाम बढ़ने से खुश हैं? आप पेट्रोल के दाम बढ़ने के खुश हैं? आप पेट्रोल के दाम बढ़ने से खुश हैं? आप भी खुश हैं? कुछ लोग यहां पर हैं और ये बहुत पते की बात है कि क्यों ये लोग खुश हैं। मैंने इसीलिए ये उल्टा सवाल पूछा था। हम लोग में आज चर्चा देश की अर्थव्यवस्था के बारे में, क्या असर इसका पड़ रहा है लोगों के ऊपर। अभी पिछले महीने जो आंकड़े आए हैं उसमें कहा गया है कि 8 लाख मोटरसाइकिल्स जो हैं वो हमारे मुल्क में लोगों ने खरीदी हैं। इसके अलावा उनका कहना यह भी है कि इस साल मोटरसाइकिल बनाने की जो हमारे रिकॉर्ड हैं वो टूट सकते हैं। 1 करोड़ का आंकड़ा जो है वो पार हम कर सकते हैं और वो भी उस समय में जब पेट्रोल देश में सबसे ज्यादा इस समय महंगा है। तो आखिर ये उलटबाजी क्या है, इसके पीछे क्या राज है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। पेट्रोल के दाम बढ़ने से आप खुश हैं साहब? आपके पास कोई तेल का कुआं वगैरह है? कुआं नहीं है हाँ। लेकिन पेट्रोल के दाम इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि बाहरी मुल्कों में दाम बढ़ रहे हैं। सरकार के ऊपर दबाव पड़ रहा है। सरकार वैसे ही इतने सारे उस पर सब्सिडी कम करके खुद वहन कर रही है। तो अगर हम लोग 5 रुपए ज्यादा दे करके और सरकार का थोड़ा सा कर सकते हैं, रिलीफ दे सकते हैं तो ज्यादा अच्छी बात है। जी, बहुत आपको मेरे ख्याल में कांग्रेस पार्टी में होना चाहिए। हमारे पास में मंत्री बैठे हुए हैं कॉमर्स विभाग के अश्विनी कुमार जी, जिन्होंने हाथ नहीं उठाया था इस मामले में पेट्रोल के दाम खुश होने पर, लेकिन आप इन्हें पार्टी में शामिल करेंगे अपने? मुझे बहुत खुशी है कि आपने जो कहा वो सच भी है और वाजिब भी है। बहुत आसान होता है कीमतों के विषय पर किसी भी विपक्षी पार्टी को, सरकार को घेरना, सबसे आसान काम यह है। मगर आज जिस तरह की देश विदेश में चुनौतियां हैं, ये जानना जरूरी है कि दाम आखिर क्यों बढ़े, जिसका सवाल का जवाब इन्होंने दिया। जब हमारी सरकार बनी थी तो 1 बैरल ऑयल की कीमत जो थी वो 35 और 40 डॉलर के दरमियान थी। आज 4 साल के अंदर ये कीमत 140 रुपए डॉलर की है, 5 गुना वृद्धि। 74% हमारा तेल हम आयात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों पर आयात करते हैं। आखिर सरकार जब सब्सिडाइज करती है तो वो अपनी जेब, खुद की जेब से तो नहीं करती है, जनता के साथ से किसी न किसी रूप में टैक्स वसूल करके वो सब्सिडाइज करती है। तो क्या जब इस तरह की इतनी बड़ी आर्थिक चुनौती जिससे सिर्फ देश ही नहीं सारा दुनिया ग्रस्त है, आज क्या देश के लोग उसमें भागीदार नहीं बन सकते उस चुनौती का सामना करने के लिए? आपने जो सवाल का जवाब दिया बिल्कुल उचित है और मैं मानता हूं बहुत भरे दिल से हमने फैसला लिया, कोई खुश होकर फैसला नहीं लिया। अभी जब बात करते हैं, एक व्यक्ति और जो है जिन्होंने कहा था कि मैं खुश हूं, कौन थे जिन्होंने हाथ उठाया था? हाँ, एक ऊपर राजीव कुमार जी हमारे साथ में हैं, एक क्रियर के चीफ एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत बड़े CII के चीफ इकोनॉमिस्ट रह चुके। राजीव जी, आप ने क्यों हाथ उठाया कि पेट्रोल के दाम बढ़? ये मैंने हाथ इसलिए उठाया कि ये वो सूरत है कि बेटर लेट देन नेवर, कि ये तो एक मजबूरी थी जिसको पूरा करना ही था। और आज अगर आज से 3 साल पहले, 2 साल पहले हो जाती तो और अच्छा था। हम सारे अर्थशास्त्री ये बहुत बार कह चुके हैं और ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर ये चीज ऐसी मानी जाए तो अच्छी अर्थनीति, अच्छी राजनीति भी हो सकती है कि पूरे एनर्जी और पेट्रोल वगैरह के दामों को राजनीति के दायरे से अलग हटा दो। क्योंकि अगर वो, और ये किया था, ये पिछली सरकार ने, मुझे तो कहते हुए अफसोस है, करने की कोशिश की थी। एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म जो था उसकी बात बिल्कुल ये आ गई थी कि इसको डिसमेंटल कर दिया जाएगा, कि इसमें जो तेल के दाम बाहर बाजार में होंगे वो ही हमारे मुल्क में होंगे और जैसे वो ऊंचे नीचे बढ़ेंगे वैसे उस तरह से ही वो यहाँ पे दिखेंगे, उसका उस पर करना पड़े। उसको होने से क्या होता है कि जो भोक्ता होता है, कंज्यूमर होता है, वो अपने डिसीजंस को, अपने बिहेवियर को उसी तरह से चेंज कर लेता है। आज हमारे मुल्क में जो सब्सिडी का एडिक्शन कर दिया गया, अब उसमें ये हो गया है कि जैसे कि तो मुझे बहुत आश्चर्य कि उन्होंने ऐसी बात भी कही, और आम मध्यम वर्गीय आदमी, गरीबी तो इसमें खैर शामिल ही नहीं है,
मध्यम वर्गीय समझने लगा है कि सब्सिडी उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, और ये हो ही नहीं सकता। एक गरीब मुल्क में जिसके पास अपने आम खर्चे के लिए पैसे नहीं है, जिसको इतनी सारी चीजें और करना है, उसमें वो मध्यम वर्ग को परपेचुअली सब्सिडाइज करता रहे, ये ना तो सिर्फ एक गलत राजनीति है, गलत अर्थनीति भी है, और दूसरी सबसे बड़ी चीज कि विश्व के स्तर पे जो आज हम क्लाइमेट चेंज की जो बात कर रहे हैं, जिसमें कि हमें कार्बन हाइड्रोकार्बन कंजम्पशन कम करना है, उसके प्रति भी एक बिल्कुल ही एक गलत गैर जिम्मेदार